हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग अपना करियर चुन ही नहीं पाते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि आखिर उनको करना क्या है, किस क्षेत्र में उनको जाना है। जब वो कहीं ट्राई करते हैं, कहीं फॉर्म डाले, अगर किसी ने उनको बताया कि हाँ भाई ये फॉर्म आया हुआ है, तुम डाल सकते हो, तो उन्होंने फॉर्म भरा और उसके बाद तैयारी भी की, असफलता मिली। उसके बाद कोई और फॉर्म आया तो वहाँ भी वो फिल कर दिए। तो इस तरह से करते करते ना वो कई क्षेत्र में अपना मतलब कहते हैं ना कि पाँव जमाना चाहते हैं और इस चक्कर में कहीं भी नहीं होता है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको एक चीज़ डिसाइड तो करना ही पड़ेगा कि आपको करना क्या है लाइफ में। और ये कैसे होगा? सीधी सी बात है कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार अपना करियर चुनना चाहिए। जैसे कि मुझे पता था कि मुझे हिंदी में मेरा कमांड है, मेरा हिंदी विषय में मेरा कमांड है। तो मैंने पहले सोचा, बहुत सारी चीज़ें सोची मैंने कि कितना पढ़ने पे सिलेबस क्या है, कैसे क्या होगा आगे तो मेरा चयन हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरे मार्क्स एवरेज थे शुरू से। जैसे ऐसा नहीं था कि मैं ध्यान ही नहीं देती थी पढ़ाई पे, बाकी चीज़ों पे ध्यान रहता था। तो अब इस चक्कर में पढ़ाई कभी अच्छे से हुई नहीं, तो एवरेज मार्क्स थे। तो इसके चक्कर में कभी भी ये नहीं मैं डिसाइड कर पाई कि मुझे करना क्या है। तो ठीक है, टाइम लगा और ये था, मुझे भी था कि एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो कोई बताए प्राइमरी प्राइमरी में भर दो, तो कोई जूनियर वाला आया है, तो ये आया है, तो सीटेट है। तो इस तरह से करते-करते यूपी टेट का दिया, वो भी क्लियर हुआ, सीटेट क्लियर हुआ। तो लेकिन बस बात वही कि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैंने फॉर्म डालना छोड़ दिया। ये सब डिग्रियाँ होने के बावजूद भी मैंने फॉर्म डालना छोड़ दिया। और मैं फिर जब ये लास्ट मतलब था, जब ये मैंने टीजीटी की तैयारी की, उसके पहले की मैं बताऊँ कि जब ये हुआ ना कि नहीं अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। तो फिर मेरी एक साथ की थी, टीचर थी, उनका निकला था टीजीटी में। तो मैं सोची कि इनका हो सकता है तो फिर मेरा भी हो सकता है। और क्या है सिलेबस, तो फिर मैंने देखा कि इसमें क्या है कि एक विषय को अपने जो आपका जिस पे कमांड है, जिससे आप कर सकते हैं, उस पे ही आपका कमांड होना चाहिए, फोकस होना चाहिए और अच्छे से अगर वो तैयार कर लिया जाए तो इसमें आपका चयन हो सकता है। बाकी जगहों पे देखा जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना पड़ता है, मेरिट बनती है, उसके अलावा और बाकी जो प्रोसेस होता है वो तो होता ही है। तो मैं ये समझी ना कि इसमें क्या था, डायरेक्ट भर्ती और आपकी आपकी अब से जितनी मेहनत है उसी पे के आधार पे मेरिट बनेगी, एकेडमिक नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि भाई एवरेज मार्क्स हैं तो कहीं न कहीं बाकी लोग आगे निकल जाएँगे मुझसे। तो मेरे लिए हर तरह से ये एक आखिरी मौका मुझे ये दिख रहा था कि और कहीं भी मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही थी, जो चीज़ मुझे यहाँ मिली। तो इसीलिए मैं जी तोड़ मेहनत की, क्योंकि मेरे पास यही एक ऑप्शन ही था। और एक ऑप्शन जो कहा जाता है ना कि भई देखिए कि होना था तो इस तरह से चीज़ें भी बन गई, माहौल बन गया, मेरा दिमाग भी उस टाइम ऐसा हो गया। मतलब एक कहता है ना कि ऐसा माहौल बन ही जाता है जब कुछ होना रहता है। अब जैसे मेरा इस पे चयन होना था, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई कि भाई अब इसके अलावा मुझे और कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी जगहों पे तो ये प्रोसेस करो, ये मेरिट बनेगी, ऐसे करो, तो वहाँ पे मेरा नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है। तो इतना मुझे समझ आ गया कि अब इस यही एक रास्ता बचा है, अब इसी में करना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया, अपने करियर का चुनाव मैंने कैसे किया? अपनी क्षमता के अनुसार। मुझे पता था कि मेरी क्षमता यही है और अगर इसमें अगर मैं अपना 100% से भी ज़्यादा वाला अगर मैं करूँगी, मेहनत करूँगी तो मेरा हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग भी कहीं भी इधर-उधर भटके ना। देखा-देखी फॉर्म ना भरें, देखा-देखी पढ़ाई ना शुरू करें। किसी के देखा-देखी वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, तो नहीं भाई, आपको अपना खुद सोचना पड़ेगा। आपकी क्षमता क्या है? आप किसमें एलिजिबल हैं? अगर आगे का भी पहले तो आपको जिस-जिस चीज़ में मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि ये आज़माने का मन कर रहा है वो क्षेत्र, तो उसके विषय में जानिए कि ये चीज़ है क्या? अगर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या? उसका सिलेबस के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। होगा तो क्या होगा, प्रोसेस कैसे होता है और अगर मैं दूसरे क्षेत्र में जाती हूँ तो वहाँ पे कैसे मेरिट बनती है, इसमें कैसे बनती है, चयन की प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी वीडियो के रूप में, बाकी लोगों के वीडियो में, ठीक है? तो आप लोग पहले जानिए, अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी करिए और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं हर जगह से छँटने का चांस है, क्योंकि आपके भी हो सकता है मार्क्स बहुत अच्छे ना हो या किसी भी वजह से अगर रिस्क लगता है कि बाकी जगहों में मैं छँट सकती हूँ, छँट सकता हूँ, तो यहाँ पे चांस है 100% जब मैं पूरी मेहनत करूँगा तो करिए। और जानते हैं जब मतलब 100% से ऊपर वाला करें, देखिए 100% तो देने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर आप उससे ज़्यादा देंगे तब जाके आप कहीं आगे निकल पाएँगे बाकी लोगों से तैयारी करने में, मेहनत करने में। क्योंकि 100 में ना 97% लोग ऐसे होते हैं, मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है, बहुत सारे लोगों को अपनी आँखों के सामने देखा है तैयारी करके छोड़ते हुए।
सब कुछ किया, साल भर मेहनत किया, लेकिन अगर थोड़ा-सा लेट हो रहा है तो उनको अब ये हो गया नहीं, 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 अब 10 तरह की बातें, फालतू की बातें वो करने लगते हैं और कहीं न कहीं से तैयारी पर से उनका ध्यान हट जाता है और बस वही है कि एक मिल गया उनको, वजह मिल गया, नहीं करना है छोड़ दिया। अब उसमें से बस मात्र 97% ऐसे लोग हैं, तो 3% लोग बचे जो अंत तक जाते हैं, मेहनत करते हैं। तो आपका कॉम्पिटिशन ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता है। अरे भाई हो सकता है। हो सकता है कि अगला व्यक्ति अंतिम समय में जाके कुछ भी हो सकता है, वो छोड़े या कुछ भी हो, आप उस 3% 4% जो लोग हैं उस रेस में रहिए। आप पूरा ये मत देखिए कितने लाख लोग हैं, इतने लोग हैं, नहीं, आप उस रेस में रहिए। तो फिर वही बात है कि आखिरी तक अगर आप लगे रहेंगे तो आप भी उसी रेस में आएंगे, शामिल हो सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। शामिल होने की बात ही छोड़िए, आगे निकल सकते हैं। सब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो समझदारी से काम करिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, डिसाइड कर लीजिए। बार-बार अपना मत बदलिए। एक ही क्षेत्र में, अगर कहते हैं ना कि एक ही जगह पे और सही तरीके से अगर वार किया जाता है, तो कितना भी पत्थर बड़ा हो, कुछ भी हो, वो टूट जाता है। तो एग्ज़ाम भी समझिए इसी तरह से बड़े पत्थर के समान है कि आप एक ही तरीके से, कहते हैं ना कि बार-बार जगह मत चेंज करिए। तरीका चेंज कर सकते हैं भाई, अगर मान लीजिए सीधा मारने पे तो थोड़ा छीनी हथौड़ी टेढ़ा कर सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन जगह बार-बार अगर चेंज करेंगे तो आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सही समय पे, सही तरीके से और एक ही जगह पर अगर वार किया जाए तो आप भी अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, सफल हो सकते हैं। 100% हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें लेकिन है। सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए।